हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जैस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेरुवारीवाद के बारे में जानेंगे कि आखिर ये बेरुवारीवाद है क्या, ये क्यों प्रसिद्ध या चर्चा में रहा था। तो देखिए, बेरुवारीवाद जो है सो बेरुवारी एक गांव का नाम था। बेरुवारी क्या है? एक गांव का नाम है। पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है। पश्चिम बंगाल का एक जलपाईगुड़ी ज़िला है। जलपाईगुड़ी ज़िला में ये बेरुवारी गाँव था। हुआ था कि जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो पहले ये जानिए, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ ने किया था। तो जब बंटवारा हुआ था तो अभी जो बांग्लादेश है, यहाँ पे जानते हैं बांग्लादेश है, ये अपना सिक्किम है और इस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश है। देख रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो अभी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश बना कब था? 1971 में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि बहुत योगदान रहा इंदिरा गांधी का कि बांग्लादेश 1971 में बना। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था, यानी कि पाकिस्तान का 1971 से पहले दो पार्ट हुआ करता था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को काट कर बांग्लादेश बना दिया गया था। तो अभी बांग्लादेश है, लेकिन 1971 से पहले क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पे है, ये पता आपको, इससे पहले क्लास में बताए हैं। ये पश्चिम बंगाल का इलाका है पूरा, यहाँ पश्चिम बंगाल आता है। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एक ज़िला था जलपाईगुड़ी। कौन ज़िला? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी ज़िला के एक गांव है, क्या? बेरुवारी। तो हुआ था कि जब भारत पाकिस्तान का जो लाइन खींचा जा रहा था, सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, तो सभी और तो सीमा का निर्धारण ठीक ठाक हो गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ जलपाईगुड़ी जिला में जो बेरुवारी था, उसमें सर रेडक्लिफ ने, देखिए, किसी भी इलाका का अगर आप सीमा निर्धारण करना चाहते हैं तो आपको उसके इलाका दौरा करना पड़ेगा, उसको मुआयना करना पड़ेगा कि किस तरह से हम सीमा निर्धारण करें कि एक दूसरे के में विवाद न खड़ा हो। लेकिन हुआ कि रेडक्लिफ ने कुछ इलाका का दौरा किए, लेकिन कुछ इलाका का दौरा नहीं कर पाए, और उसने क्या कि अपने टेबल पर ही, अपने दफ्तर में ही वैसे बिना इलाका का दौरा किए ही लाइन का निर्धारण कर दिया। यानी कि कुछ इलाका का दौरा कर लिया और कुछ इलाका का नहीं करके, और पुलिस जो चौकी होता है, पुलिस लाइन को मद्देनजर रखते हो, इसको पॉइंट बना के, जैसे कि ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस लाइन है, इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर यहाँ इसको इस तरह मिला दीजिए। इस तरह से पुलिस चौकी को पॉइंट बनाते हुए उसको सीमा के निर्धारण कर दिए। दौरा तो किए नहीं थे। तो इसी कारण होता है कि बेरुवारी जो इलाका था वो विवाद में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस बेरुवारी में हुआ कि जब निर्धारण कर रहे थे सीमा का, तो अब जैसे कि एक घर है, मान लीजिए ये घर है, ठीक, इलाका का तो इसने दौरा किया नहीं। तो हुआ क्या, जब लाइन खींच रहे थे, लाइन जो निर्धारण किए थे, उसमें हो गया ये एक आदमी का घर है, ठीक, तो ये लाइन इस होके गुजर गया, क्या? इस घर होके गुजर गया। जब लाइन इस घर होके गुजर गया, एक आदमी का घर है, अब हुआ कि रहा आदमी भारत में, एक ही घर है, आ गया पाकिस्तान, जैसे रहा है भारत में, सोने का मन हुआ अपने ये घर में रहा, इस घर आ गया तो पाकिस्तान आ गया। यानी कि रहा घर में, चाहे खेत गया वो पाकिस्तान में चल गया। तो ये तो विवाद वाली बात हो गया कि यानी कि रहा घर में पाकिस्तान में, मतलब रहा भारत में, आ गया पाकिस्तान में, कभी भारत कभी पाकिस्तान, ये तो विवाद वाली बात हो गया था। तो इसी को सुलझाने के लिए ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। तो हुआ क्या, पाकिस्तान जो था वो बोला कि बेरुवारी जो है ये मेरा इलाका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 90% मुस्लिम बहुल, यानी कि बहुत मुस्लिम बहुल इलाका था, यानी कि 90% वहाँ मुस्लिम लोग था। ये कारण भी था। और उसके बाद बोला, पाकिस्तान ने बोला कि ये लाइन के हिसाब से भी देखें तो ये मेरा पाकिस्तान का इलाका है। तो हुआ कि बेरुवारी पाकिस्तान बोला मेरा इलाका है, तो भारत को उसको बोला गया कि बेरुवारी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, और कुछ बिहार था इलाका, वो बोला भारत हम ले लेंगे। तो इस तरह से इस पर एक समझौता होता है, जिसको हम नेहरू और नून एग्रीमेंट कहते हैं। क्या? नेहरू नून समझौता कब हुआ? 1958 में। देखिए, नेहरू नून समझौता होता है, इसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए नेहरू नून समझौता किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि नेहरू नून समझौता कब हुआ था? तो 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ था। नेहरू कौन था? उस समय भारत का प्रधानमंत्री था और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नून था, यानी कि पूरा नाम फिरोज खान नून। कौन है? फिरोज खान नून पूरा नाम था। तो इन दोनों के बीच समझौता होता है 1958 में, और बोला जाता है इसको विवाद को खत्म किया जाए। अब लेकिन हुआ कि भारत में बोला गया कि आर्टिकल
3 के तहत हम इस विवाद को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत ख़त्म कर सकता था। देखिए आर्टिकल 3 है कि ज़्यादा बहुमत को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई कानून पारित करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। यानी कि कानून पारित यानी कि आर्टिकल 3 के तहत बोला गया कि हम इसको पाकिस्तान को दे देंगे, कि बेरूबारी को हम पाकिस्तान को दे देंगे। लेकिन आर्टिकल 3 कहता है कि पता है आर्टिकल 3 किस में आता है? भाग 1 में आता है। भाग 1 में कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। उसी में आर्टिकल कहता है 3 कि आप भारत के किसी राज्य को सीमा निर्धारण करने के लिए, यानी कि भारत के किसी राज्य को सीमा को बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल 3 का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बात था कि आप अपने भारत को किसी पार्ट को विदेश को दे रहे हैं, ये तो आर्टिकल 3 कहेगा ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति जो है जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक, देखिए आपको पता है आर्टिकल, ये लिख लीजिए, देखिए आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, सलाह ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो जो सलाह देंगे वो मानेंगे, इनका अधिकार है आर्टिकल 143 के तहत कि जाएंगे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास और उनसे सलाह लेंगे, सलाह मशवरा लेंगे। अगर उनको पसंद आए वो सलाह तो मानेंगे, अप्लाई करेंगे, नहीं पसंद आया तो नहीं, यानी कि सिर्फ उनको सलाह लेना है और मानना नहीं मानना वो राष्ट्रपति का काम है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो वही तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया क्या हम आर्टिकल 3 के तहत ये जो बेरूबारी पाकिस्तान को दे सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बोला आप इसको नहीं दे सकते। और उसी समय होता है कि देखिए ये जब देने की बात आई तो भारत में बहुत उग्र आंदोलन चालू हो गया, क्योंकि अब आप भारत के किसी पार्ट को विदेशी को दे रहे हैं तो कोई भी आदमी चाहेगा नहीं देने के लिए। भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है। और आंदोलन होता है क्योंकि कारण था कि आप प्रस्तावना, अगले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें बोला गया तो भारत की एकता और अखंडता को निश्चित करने के लिए, इनके इसमें बोला है कि भारत की एकता को तोड़ नहीं सकते, अखंडता को तोड़ नहीं सकते। तो संविधान का भी हवाला देते हुए लोगों में उग्र गुस्सा हो गया कि भाई आप संविधान को तोड़ रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में बताए, प्रस्तावना में बोला गया कि भारत की एकता, आप एकता को तोड़ रहे हैं, यानी कि हमारे किसी पार्ट को, देश को आप किसी को दे रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए होता है कि तब सुप्रीम कोर्ट बोलता है, जब ज़्यादा उग्र हो जाता है लोग, तब बोलता है कि देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? कब बोला जाता है? 1960 में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है? तो 1960 बेरूबारी बाद में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो होता क्या, आर्टिकल 143 के तहत राय लेने गया, यानी मशवरा लेने गया सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट बोला देखिए आर्टिकल 3 के तहत तो आप इसको दे नहीं सकते, हाँ लेकिन आप चाहते हैं तो संविधान में संशोधन कीजिए, संशोधन करने के बाद उसको दे सकते हैं। अगर आपका बहुमत पारित होता है, बहुमत मिलता है तो आप उसको दे सकते हैं। तो संशोधन किसके तहत किया जाता है? तो आपको पता है आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तब 368 के तहत नौवां संविधान संशोधन था। तब नौवां संविधान संशोधन 28 दिसंबर 1960 को संविधान संशोधन किया जाता है। और उसके तहत जो बेरूबारी को किसको दे दिया जाता है? पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो उसके बाद देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बयान आया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संविधान की निर्माताओं की मन की कुंजी है। यह संविधान में अस्पष्ट शब्दों के निर्धारण में सहयोगी है। प्रस्तावना न तो विधायिका को कोई शक्ति प्रदान करती है, न ही इसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाती। कब बोला गया था? 1960 में ये सुप्रीम कोर्ट के ओर से बयान आया था। और अभी तो बोल दिया, लेकिन होता है कि जब केशवानंद भारती के साथ था, इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे केशवानंद भारती, केशवानंद भारती के साथ था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस 1973, उसमें अभी तो बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती के साथ है तो उसमें बोला जाता है कि प्रस्तावना, यानी कि इसमें अभी जो बोला था 1960 में, इस पर गलती मानते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। तो बेरूबारी केस इतना ही तक है। अगला हम टॉपिक अभी देखेंगे केशवानंद भारती।